मोदी सरकार की एक स्कीम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब ये स्कीम है या फिर मार्केटिंग स्कैम, ये जानना बहुत जरूरी है। अब 2016 से 2019 तक 442 करोड़ रुपीस खर्च किए गए, जिसमें से 326 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग, पीआर और मीडिया में खर्च किए गए। आपके सामने पूरे ईयर वाइज डेटा है जो कि ये बताता है कि पूरे पैसे का 74% जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिर्फ मीडिया में खर्च किया गया। और अगर आपको लगता है कि 74% एक बहुत बड़ा नंबर स्पेंड करने से अगर हमारे समाज में, हमारे देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा, तो आप ये वाले आंकड़े भी देख लीजिए। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था 2015 में, वो 918 पर 1000 बॉयज था और 2023 आते आते ये नंबर 933 पर 1000 बॉयज हुआ। मतलब कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये नंबर और नीचे गया है। इसके अलावा हमारे देश के यूपी, बिहार जैसी बड़ी जगहों पर ये नंबर कांस्टेंट रहा, मतलब ज्यादा चेंज नहीं आया। क्राइम अगेंस्ट विमेन का जो नंबर है वो 3 लाख से बढ़कर 4.5 लाख हो गया है। इसके अलावा आप रेप केसेस देख लीजिए, कन्विक्शन रेट देख लीजिए, इन सब में किसी में भी कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया है। अब चाहे सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट है, सबका कहना यही है ये एक मार्केटिंग सेंट्रिक स्कीम है और इससे एक रियल ग्राउंड डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। और तब भी ये स्कीम चलती रही और अब भी चल रही है। अब ऐसी स्कीम से मोदी गवर्नमेंट एक तीर से 2 निशाने मारती है। गवर्नमेंट को पहला फायदा ये है कि गवर्नमेंट को स्कीम के माध्यम से पैसा निकालना आसान हो जाता है। ये पैसा एजेंसी के पास जाता है, फिर 5 रुपए की चीज 50 में खरीदी जाती है। अब जब 5 रुपए की चीज आप 50 में खरीदते हो तो जो 45 रुपीज का मुनाफा हुआ है अब वो बांटा जाता है परसेंटेज वाइज। अब ये दूसरा निशाना, अब लोगों को इस स्कीम को देख के ये लगता है कि देखो मोदी जी बेटियों के साथ और देश की औरतों के साथ खड़े हुए हैं और उसे एक नैरेटिव क्रिएट हो पाता है। आज अगर बीजेपी कहती है कि हमने हिंदुत्व का परचम लहराया है, तो क्या देश की जो औरतें हैं, बेटियां हैं, वो हिंदू नहीं हैं? तो सवाल ये है कि आज से 11 साल पहले जब आपने बीजेपी को वोट दिया था, तो आपका ही काम है आज उन्हीं से सवाल पूछना कि औरतें आज भी भारत में सेफ क्यों नहीं है। और अगर आप उन्हें एक देवता का स्वरूप मान चुके हैं तो आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि एक नेता हमेशा नेता ही होता है और उनसे सवाल पूछने का काम आपका और हमारा होता है। इसीलिए सवाल पूछना शुरू कीजिए और पूछना बंद करिए।